सवा साल में 11.25 लाख श्री सुंदरकांड पाठ आवाहन से जुड़े हुए हमारे जितने भी बंधु हैं, माताएं, बहनें, आप सबको मेरी तरफ से जय जय सिया राम। साथ ही अन्य लोग भी जो इस वीडियो के माध्यम से जुड़ेंगे, आप सबको भी मेरी तरफ से जय सिया राम। प्रभु की कृपा से ये जो हमने अभियान शुरू किया है, अब ये समापन की ओर जा रहा है। तो अनेक लोगों का आग्रह था कि एक बार पुनः आप अर्थ सहित संपूर्ण सुंदरकांड व्हाट्सएप के माध्यम से अथवा तो यूट्यूब के माध्यम से आप हमको बताएं। तो उसी में एक छोटा सा प्रयास है, जिसके माध्यम से मैं प्रयास करूंगा अपनी बुद्धि के अनुसार कि संपूर्ण सुंदरकांड अर्थ सहित मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा सकूं। साथ ही इस अभियान में जुड़े हुए हमारे साथ अन्य सुंदरकांड के गायक, जिसमें प्रमुख प्रमुख रूप से हमारे आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव श्री अजय याग्निक जी हैं। उन्हीं की प्रेरणा से हम सब लोग इस अभियान में जुड़े हुए हैं। तो जितने भी लोग साथ जुड़े हैं, खासतौर से सुंदरकांड गायक जो हैं, उन सब से भी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि वे भी एक छोटा छोटा वीडियो सुंदरकांड के प्रसंगों का हमको प्रेषित करें और उसको हम लोग जो है इस अभियान में शामिल करें। आइए सबसे पहले हम लोग सुंदरकांड से ठीक पहले किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा जो गाया जाता है, वहीं से हम लोग अर्थ सहित सुंदरकांड को प्रारंभ करेंगे। किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा क्यों हम गाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हनुमान जी को बचपन में एक श्राप मिला था कि आप अपनी सभी शक्तियों को भूल जाएंगे, लेकिन जब उचित कोई समय आएगा और कोई व्यक्ति आपकी शक्तियों को पुनः जागृत करने का प्रयास करेगा, आपकी शक्तियां पुनः जागृत हो जाएंगी। और इसी दोहे में जामवंत जी ने श्री हनुमान जी की शक्तियों को जागृत करवाने में प्रयास किया है, उनकी सहायता की है। इसीलिए हम लोग सुंदरकांड का ये से पहले हम लोग किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा गाया करते हैं। आइए यहीं से प्रारंभ करें। किष्किंधा कांड के अंतिम दोहे में जो शुरुआत होती है, वो प्रसंग ये है कि सेना जो है समुद्र के किनारे बैठी है। जटायु के भाई संपाति के द्वारा पता चल गया कि जो सीता जी हैं वो लंका नगरी में है, 100 योजन की दूरी है, और उन्होंने कह दिया कि आप में से जो जा सके वो प्रयास करें। सब लोग अपनी शक्तियां बताने लगे, तो सबसे पहले बूढ़े जामवंत जी खड़े हुए हैं और उन्होंने अपनी बात कही है। बलि बांधत प्रभु बाढ़ऊ, सो तनु बरनी न जाय, उभय घरी महदीन ही, सात प्रदक्षिण धाई। जामवंत जी कहने लगे कि राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए भगवान नारायण ने जब वामन रूप धारण किया और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, तो जैसे ही वो संकल्प हुआ तो उसके बाद भगवान ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। कहते हैं 2 पग में धरती आसमान सब नप गया। और भगवान के उस विराट रूप को देखकर जामवंत जी कहते हैं कि मैंने उसी समय पूरी पृथ्वी के 7 चक्कर यानी उनके 7 प्रदक्षिणाएं मैंने कर ली थी। और कितनी देर में की थी? लिखा है उभय घड़ी। उभय मैंने होता है 2, और घड़ी जो है वो 24 मिनट की है। तो आप मोटा मोटा देखें 48 मिनट में पूरी पृथ्वी के 7 चक्कर उन्होंने काट लिए थे। कहते तब मैं जवान था, लेकिन अब हो गया हूं बूढ़ा। और कह दिया कि मैं जा नहीं पाऊंगा और बैठ गए। उसी समय अंगद जी खड़े हुए। अंगद जी ने भी फिर अपनी बात कही कि अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय सन से कछु फिरती बारा। अंगद ने कहा मैं जा सकता हूं। तो जितने बंदर भालू वहां बैठे थे वो सब बड़े प्रसन्न हुए कि चलिए एक तो निकला है जो कहता है मैं जा सकता हूं। लेकिन अंगद ने तुरंत ये कह दिया कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन वापिस आने में मुझे संशय है कि मैं आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। तो इस संशय के अलग अलग साधु जो है वो अपने अपने बताते हैं कि क्या कारण है कि क्यों नहीं वापस आ पाएंगे। तो उन्हीं में से एक संत का भाव है जो मैंने कहीं पर सुना था। तो उन्होंने ये बताया था कि मतंग ऋषि के आश्रम में बाली का बेटा अंगद और रावण का बेटा अक्षय कुमार, ये दोनों के दोनों पढ़ा करते थे और दोनों के बीच में झगड़ा होता रहता था। तो एक बार की परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई कि मतंग ऋषि ने दोनों के झगड़े को शांत कराने के लिए ये बोल दिया कि आज के बाद अगर तुम्हारा झगड़ा हुआ तो अक्षय कुमार विजयी हो जाएगा और अंगद की मृत्यु हो जाएगी। तो इसी बात को आधार मानकर अंगद ने कहा मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन वापस नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि वहां मेरा सामना अक्षय कुमार के साथ हो जाए। और जब दोनों का युद्ध हुआ तो गुरु मतंग ने कह ही रखा है कि मैं हार जाऊंगा।
और मैं हारूंगा तो इसका मतलब मेरी मृत्यु होगी, तो शायद मैं वापस ना आ पाऊं। तो मना कर दिया। तब जामवंत जी ने अंगद जी को कहा है कि जामवंत कह तुम सब लायक, पट ही किमी सब ही करनायक। कि बेटा अंगद, मैं जानता हूं तू जा भी सकता है, तू आ भी सकता है, लेकिन हम तुमको भेजेंगे नहीं, क्योंकि तुम हमारी सेना के सेनापति हो और फिर हमारे देश के युवराज भी हो, तो तुम्हारे प्राणों पर संकट आ जाए ये हम कैसे करेंगे। तो अंगद को भी मना कर दिया गया। तो अब जाए कौन। तो हनुमान जी सबसे पीछे बैठे हुए थे और हनुमान जी राम नाम की मुद्रिका अपने मुख में रखकर केवल राम राम जप रहे थे। यहां पर एक बात समझने की यह है कि सब जानते थे कि प्रभु श्री राम ने राम नाम की मुद्रिका जो सीता जी को देनी है वो हनुमान जी को दी हुई है, और सीता माता को जो संदेश देना है वो संदेश भी हनुमान जी के पास, यानी पत्रिका भी हनुमान जी के पास। इसका मतलब यह है कि निश्चय जो था ये निश्चित था कि हनुमान जी को ही जाना है। होना ये चाहिए था कि सभी बंदर भालू मिलकर हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ते कहने लगे प्रभु आपको जाना है, आप बताओ हम आपकी क्या सहायता करें। लेकिन हो उल्टा रहा था। सब लोग अपनी ही बड़ाई करने में लगे थे, और बड़ाई क्या, सब यही कह रहे थे कि हम चले जाएंगे वापस नहीं आएंगे, हम 40 योजन जाएंगे, हम 60 योजन जाएंगे, हम 80 जाएंगे, जब मैं जवान था तब जा सकता था। एक प्रकार से हनुमान जी की उपेक्षा की जा रही थी, परंतु हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए थे। हनुमान जी ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसका एक ही अर्थ है कि जब जब कोई बड़ा काम हमको करने के लिए मिलता है, तब टांग खींचने वाले कोई बाहर के नहीं होते, हमारे अपने ही हुआ करते हैं। अपने ही लोग हमारे साथ ऐसा करते हैं। और जिस दिन अपनों का अपमान सहने की शक्ति हमारे अंदर आ जाए, तो समझ लीजिए अब आपके जीवन में सुंदरकांड शुरू होने वाला है। हनुमान जी सबसे पीछे बैठे हैं। तब जामवंत जी हनुमान जी के पास गए और जाकर हनुमान जी के सामने बोलते हैं, कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, काचुप साध रेहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। कि हनुमान जी आप चुपचाप काहे के लिए बैठे हो? और आप तो पवन देव के पुत्र हो, आप इतने शक्तिशाली हो कि आपको खुद नहीं पता, आप स्वयं भूले पड़े हो। और आपके पिताजी वो तो परम शक्तिशाली हैं। अनेक प्रकार से बड़ाई हनुमान जी की, लेकिन हनुमान जी ना तो अपनी बड़ाई सुन रहे थे और ना ही अपने पिताजी की बड़ाई सुन रहे थे। यानी हनुमान जी को अपनी बड़ाई सुनने की आदत है ही नहीं। तब जामवंत जी ने कहा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। किस जगत का ऐसा कौन सा काम है हनुमान जी जो आप नहीं कर सकते? और हे हनुमान जी, आपका जन्म ही भगवान राम का काम करने के लिए हुआ है। और जैसे ये शब्द हनुमान जी ने सुने कि मेरा जन्म भगवान राम का काम करने के लिए हुआ है, तो लिखा है सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। तुरंत हनुमान जी का शरीर पर्वताकार हो गया। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा, सिंगनाद करि बारहि बारा, लीलय नागहु जलनि दिखारा। ऐसा हनुमान जी का शरीर हो गया कि मानो हनुमान जी सुमेरु पर्वत के बराबर हो गए और पहाड़ों के राजा बन गए हों। ऐसे हनुमान जी हो गए और जोर जोर से हनुमान जी गर्जना करने लगे, आप मुझे बताओ करना क्या है? आप कहो तो मैं रावण को सेना सहित मार दूं, आप कहो तो मैं लंका को उखाड़कर इस पार ले आता हूं, सहित सहाय राव नहीं मारी, आनो यहां त्रिकूट उपारी। अरे मैं रावण को सेना सहित मार दूं। बड़ी बड़ी बातें हनुमान जी करने लगे। लेकिन तुरंत हनुमान जी को ध्यान आया कि कभी भी बच्चों को बुजुर्गों के सामने बड़ी बड़ी बातें नहीं कहनी चाहिए। इसी कारण तुरंत हनुमान जी ने अपनी विनम्रता दिखाई और कहा है कि जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन, दीजहु मोहि। कि हे जामवंत जी, मैं सब कर सकता हूं, परंतु आप मेरे गुरु हैं, आपने मेरी शक्ति को जागृत किया है, इसलिए आप मुझे समझाइए कि मुझे करना क्या है। अब जामवंत जी ने हनुमान जी को क्या समझाया है, ये अगले वीडियो में आप सब लोग सुनिएगा। तब तक के लिए सबको जय जय सिया राम।